चलिए आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक नए लेसन की शुरुआत किए थे। एनसीईआरटी 10th क्लास में इस लेसन का नाम पहला नंबर लेसन करके है विकास, लेकिन हम इसे दूसरा नंबर लेसन में पढ़ा रहे हैं क्योंकि पहला लेसन आपका ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें बहुत ही बढ़िया से आज के क्लास को समझना है। पिछले दिन आपको कुछ बातें हम समझाए थे। ये बहुत ही समझने वाला लेसन है और उन बातों में हम लोग चल रहे थे 2 बातें, एक वृद्धि और दूसरा विकास। हम लोग चल रहे थे कि शुरू में प्रारंभ में एक ही बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और वह बात था मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब है मात्रा जो दिख रहा है, कितना पैसा है, कितना ज़मीन है, कितना इसके पास लंबाई है, कितना घर है, कितना ये तमाम सिस्टम है, जो दिख रहा है वो मात्रा। और मात्रा से ही हम लोग ग्रोथ को मापते थे। लेकिन धीरे-धीरे इसमें मात्रात्मक के साथ एक पहलू आया गुणात्मक, जो दिखाई नहीं देता, ये गुण है। व्यक्ति कितना लंबा हुआ, ये एक वृद्धि है, मात्रात्मक चेंजिंग। लेकिन वो कितना सीखा, कितना उसके अंदर एक व्यक्ति का गुण विकसित हो रहा है, उसे हम लोग विकास के नाम से जानते हैं। और इसी में हमने बताया कि जिस समय सारे देश जीडीपी, जीएनपी ये सब कर रहे थे कि मेरे यहाँ इतने करोड़ डॉलर, इतने करोड़ जो है डॉलर का आय है, ये है, तमाम चीज़ कर रहे थे। उस समय एक छोटा-सा देश भूटान ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस जारी किया, सकल घरेलू खुशहाली। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये खुशहाली शब्द जैसे ही आया, वैसे ही एक नया सिस्टम आ गया कि लोगों को पैसे से मतलब नहीं, खुशहाली को पैसा से लेना-देना नहीं है, व्यक्ति कितना खुश है, उससे मेल लेना-देना है। दोनों 2 बातें, खुशहाली अलग चीज़ है, पैसे अलग चीज़। और इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ पर पिछले क्लास में देखा कि धीरे-धीरे जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसने भी एक संस्था बनाया यूएनडीपी। ये यूएनडीपी एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम देख रहे हो, यूएनडीपी का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और यही जो कितना विकास किस देश में है, वो विश्व स्तर पर यूएनडीपी उसकी जाँच करता है, उसकी रिपोर्ट जारी करता है और तमाम चीज़ इसमें हम लोग चल रहे थे। इसी में संयुक्त राष्ट्र ने विकास के लिए कुछ ऐसे सूचक तय किए गए, जिसको कहा गया मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये बताता है कि हम किस थर्मामीटर पर व्यक्ति के विकास को माप पाएँ। इसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग देखें, पहला नंबर जीवन प्रत्याशा। आपको हमने समझाया था कि देखो शुरू में क्या था, शुरू में हमारे सारे व्यक्ति एक ही चीज़ मान के चल रहे थे और वह था कितने अस्पताल हैं। जिस जगह पे हॉस्पिटल ज़्यादा है, वो देश को ज़्यादा विकसित माना जाएगा। लेकिन इसमें कहा कि नहीं, हॉस्पिटल से लेना-देना नहीं, बिना हॉस्पिटल ही या हॉस्पिटल है भी तो हमको जीवन जीने की आशा कितने साल है, ऑन एवरेज इसी देश में कितने साल में व्यक्ति मर रहे हैं, उससे मालूम चलता है कि उस देश का विकास कैसा है। और इसीलिए इसमें सबसे पहला नंबर मिला है जीवन प्रत्याशा, जीवन की आशा को। दूसरा नंबर हम लोग देखें इसमें मुख्य रूप से सेकंड पॉइंट की बात करें, तो इसमें हम लोग देखें वो है साक्षरता। कितने साल तक व्यक्ति कॉलेज, स्कूल में पढ़ रहा है, साक्षरता का दर क्या है, ये सभी चीज़ इसमें पूरे बात कहा गया। और तीसरा नंबर था लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर। कितना पैसा कौड़ी है, किस तरह से चल रहा है, पैदल ही है कि रिक्शा से है या घर में किस तरह से रह रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब तुम सभी जानते हो कि भारत में जन्म लिए हो तो जीवन जीने की आशा कितना साल हो। अब एक व्यक्ति अधिकतम 100 साल तक ही जी सकता है, ये लगभग एक अंदाज हम लोग करते हैं। किसी भी देश में 100 प्लस है तो बोनस में जी रहा है। 100 से पहले है तो लोग कहते हैं बेचारा मर गया। अब इसमें जीवन की इतनी आशा है, उसके बाद भी कई लोग जीवन का स्तर, अब सोचो किसी का जन्मदिन है, तो गाँव में कई व्यक्ति जन्मदिन इसीलिए भी नहीं मनाते हैं कि लोगों को खिलाना पड़ेगा, पैसा खत्म हो जाएगा। अब बताओ तुम खुद मालूम है कि जब होश संभाले हो 14-15 साल से तब इसका महत्व समझ में आ रहा है। अधिक से अधिक इसके बाद 100 में घटाओगे तो 85 बर्थडे ही मना सकते हो, उसके बाद आउट होना तय, आउट होना तय है। और तब सोचो कि ये स्थिति, मैरिज एनिवर्सरी है, कितना मना पाओगे? अंतिम लिमिट यहाँ है। अब तुम अंतिम लिमिट फिक्स है उसमें भी खिलाने से डर रहे हो, जीवन स्तर एकदम खराब करके रखे हो। तो इसी कारण से 1990 से मानव विकास सूचकांक जो देख रहे हो, इसको लागू किया गया और यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया। ये है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये एचडीआर जो देख रहे हो, ये कब से जारी किया जा रहा है? तो 1990 से प्रति वर्ष जारी किया जाता है। हर वर्ष जारी किया जाता है और इसको जारी करने में यही 3 चीज़ की सहायता ली जाती है कि किसी देश में जीने की आशा कितना है, यानी उस देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है, उस देश में साक्षरता कितनी है, उस देश में लिविंग स्टैंडर्ड जीवन स्तर कितना है। और इसके लिए कहा जाता है कि तीनों मिला करके कुल 1 अंक देना है, कुल नंबर हमारा 1 है। इसमें अगर हम 1 नंबर दे रहे हैं, तीनों मिला करके, तो 3 से भाग दे दीजिए, यानी इसमें अधिक से अधिक 0.33 नंबर देना है, इसमें भी 0.33, इसमें भी 0.33। ये आपका नंबर देना है किसी भी देश को इन सभी को देख कर। अब इसमें देखो मैक्सिमम नंबर हम लोग 1 देंगे। 1 नंबर को अब हम देख लें, तो तीनों मिला के जब हम देखें, तो इसमें कहता है कि अगर 0 से लेके 0.33 तक नंबर आ रहा है, तो बहुत ही निम्न विकास है उस देश का। 0.33 से आगे हम बढ़ जाएँ और ये 0 पॉइंट अगर हम मान लें कि इसमें 7 तक लेके चलें, तो इसका मध्यम विकास माना जाएगा। 0.7 से 0.99 तक जिस देश का नंबर है, उसका विकास दर उच्च माना जाएगा, कि अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है।
अब सोच लीजिए सारे देश को इस तरह से नंबर वाइज हम लोग बांट दिए हैं। अब एनसीईआरटी में तो पिछले 2 वर्ष पहले का डाटा दिया है, लेकिन उस डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। पुराना डाटा आपको नहीं पूछा जाता। अब वर्ष 2023-24 में मानव विकास रिपोर्ट की बात करें। देखो अब इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आपसे पूछा जाएगा। हर साल अब जो बच्चे जब नौकरी लोगे 25 में लोगे तो 24-25 का डाटा अपने कॉपी में अपडेट करो। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी में ये दिया, एनसीईआरटी दिया 19 का डाटा, तो तुम 19 रट के क्या करोगे? उससे कोई मतलब नहीं। मॉडर्न एकदम जिस वर्ष एग्जाम दे रहे हो डाटा उसको करना है। बाकी एनसीईआरटी से सिर्फ देखना है हमें किन-किन चीजों को पढ़ना है, वहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब पहला नंबर तो हम लोग ये देखें 23-24 की मानव विकास रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। कुल देश की संख्या 193, 193 देश का कंपैरिजन किया गया। 193 देश में किस देश की क्या स्थिति है सबको नंबर दिया गया। सबसे ज्यादा जो नंबर था वो एक नंबर में 0.967 इतना अंक लाके सबसे पहला स्थान प्राप्त किए स्विट्जरलैंड। अब सोचो एकदम प्यारा सा छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड को हमारा यूएनडीपी कहता है। हाँ, एचडीआई और एसडीआर एक ही नहीं। एचडीआई का मतलब वो इंडेक्स है, सूचकांक है, वो एक थर्मामीटर है जिसे नापेंगे। नापने के बाद सबका जो तुलना करेंगे वो रिपोर्ट है। ये है रिपोर्ट, और वो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किन किन चीजों से माप रहे हैं वो सूचकांक है, और मापने के बाद जो आया वो रिपोर्ट है। दोनों में बहुत बेसिक बेसिक डिफरेंस हो गया। एसडीआई एक सूचकांक है जिससे मापते हैं, और एचडीआर एक रिपोर्ट है कि उस मापने के बाद कितना है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। तो अब आप सारे बच्चे ये देखिए, पहला स्थान पर एक छोटा सा देश सोचो स्विट्जरलैंड है, उसका अंक एक अंक में 0.967, और सबसे अंतिम में 193वां पोजीशन पे अफ्रीका का एक देश है सोमालिया। हॉर्न कंट्री है अफ्रीका का, अफ्रीका का सिंह। पहले भी सोमालिया में समुद्री डकैत लोग सबसे ज्यादा रहते थे, और सोमालिया को नंबर एक अंक में 0.38 दिया गया, और यह 193वां पोजीशन पे। अब समझ सकते हो कि 23-24 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देश में सबसे अंतिम पोजीशन 193वां पोजीशन सोमालिया का है, और सबसे अच्छा पोजीशन स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। अब हम अपने देश भारत की बात करें, आपसे स्पेशली भारत का पूछा जाएगा। तो भारत में हम लोग देखें कि जब अंक दिया गया तो एक अंक का ये परीक्षा है, 3-3 टॉपिक आपने देखा। इस एक अंक में भारत को कितना अंक मिला ये भी तुमसे पूछा जाएगा। तो भारत का अंक है 0.644। अब देखिए हम लोग 0.644 अंक हम लोग को दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत निम्न मानव विकास की श्रेणी में, कि मध्यम मानव विकास की श्रेणी में, कि उच्च मानव विकास की श्रेणी में, भारत को आप किस श्रेणी में रखोगे? तो आप सारे लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो अंक है वह भारत को मध्यम विकास की श्रेणी में रखता है, और भारत मध्यम विकास की श्रेणी का देश है। यानी हम लोग के यहाँ जो रिपोर्ट है वो कहता है कि भारत में जो मानव का विकास है वो बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग के यहाँ मध्यम श्रेणी में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, मीडियम पे डेवलपमेंट। और इतना अंक जब हम लाए हैं तो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट 193 देश में हम लोग का पोजीशन क्या होगा? 193 कंट्री वर्ल्ड में है, और इस वर्ल्ड के 193 देश में हम लोग का जो पोजीशन है, ये पोजीशन जान के आपको आश्चर्य होगा, हम लोग 134वां स्थान पे हैं। जो ये सोच रहे हो कि भारत का मतलब बहुत बढ़िया कंट्री, तो यूएनडीपी जो हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ये कहती है कि वर्ल्ड में 193 देश है, इसमें जो अच्छे कंट्री है 1 2 3 4 करते-करते 134वां स्थान इंडिया का है। तो सोच लो भारत का स्थान बहुत नीचे, इतना नीचे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। कई बार इसी क्वेश्चन में भारत के पड़ोसी देश से कंपैरिजन भी कर देता है। भारत के पड़ोसी देश का मतलब जो हमारे भारत के अगल-बगल में कंट्री, भारत के अगल-बगल की जो कंट्री है, हम लोग के सबसे नजदीक कंट्री चीन की बात करें। अब सोचो कि हम लोग के बगल में देश चीन है, पूरा तानाशाही व्यवस्था है, और फिर भी चीन का पोजीशन अगर हम लोग देखें तो 75वां पोजीशन है। भारत के नीचे बहुत छोटा सा देश श्रीलंका, सोच सकते हो 78वां पोजीशन है। ये सब अब सोचो श्रीलंका के मानव के विकास को भारत से बेहतर रखा गया है इस सूचकांक में। इसलिए भारत कई बार कहता है कि सब गलत सलत। श्रीलंका में इतना हंगामा चल रहा है, इतना दिक्कत चल रही है, और भारत को 134वां और श्रीलंका को ही 78वां पोजीशन। इससे भारत से भी ऊपर भूटान को रखा गया है 125वां पोजीशन। अब सोचो कि भूटान 125वां मानव विकास पे और भारत 134वां मानव विकास पे। बांग्लादेश भी उसी तरह से है। बांग्लादेश की बात करें भारत के बगल में है, तो बांग्लादेश भी 125वां है, 4 जोड़ दो तो 129वां स्थान बांग्लादेश का है। अब ये सब देख के आपको खुद लग रहा होगा कि हम लोग की स्थिति काफी खराब है। पड़ोसी देश में तसल्ली की बात सिर्फ एक है कि पाकिस्तान हम लोग से नीचे है, और नेपाल हम लोग से नीचे है। ये 2 कंट्री है जो भारत से नीचे, कई बार क्वेश्चन देगा, मानव विकास सूचकांक में भारत के कौन सा पड़ोसी भारत से नीचे स्थिति पे? तो पाकिस्तान का आपको ध्यान रखना है कि 164वां स्थान, 193 देश में भारत 134वां है, और पाकिस्तान 164वां है, हम लोग से 30 क्रम नीचे। नेपाल भी यहाँ से नीचे है, लेकिन नेपाल का क्रम 146वां है। तो अब ये जो डाटा है, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि इस अंक को देने में जीवन प्रत्याशा को लेके चला जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा कि भारत में कोई व्यक्ति का जन्म हो गया, तो यहाँ जीने की आशा कितना साल है? हम लोग कितना साल जी सकते हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार से, हाँ, भारत पड़ोसी देश को सहायता करता है, तो भारत नीचे कैसे? सहायता रुपया से करते हैं। आप फिर वृद्धि पे चले गए, मात्रात्मक चले गए। अभी जो हम लोग चल रहे हैं गुणात्मक चीज। हो सकता है कोई गाँव का अमीर आदमी किसी को पैसा दे रहा हो, और उसका बेटा यूपीएससी पास कर गया। तो वो बात इंपॉर्टेंट है कि वो अब दे रहा था सर, तो इसका बेटा कैसे, उसका क्यों नहीं? तो ये गुण है ना, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं गुण की बात पढ़ रहे हैं, मात्रा का नहीं। आप जो सोच रहे हो मात्रात्मक सोच रहे हो, इसीलिए हम शुरू में ही वृद्धि और विकास एकदम स्पष्ट अंतर कर दिए। अब अभी जीवन प्रत्याशा भारत की कितनी है? बहुत बढ़िया प्रश्न। तो इस डाटा के अनुसार 23-24 के अनुसार भारत का एक व्यक्ति 67.7 वर्ष जीवन की आशा है।
यानी यदि किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हो रहा है, तो वह व्यक्ति लगभग 68 साल में उसकी मृत्यु है, तो उसने एक औसत आयु को पूरा कर लिया। 68 साल से ऊपर जा रहा है, तो औसत आयु को पार किया है। 68 से नीचे है, तो एवरेज से भी कम जिंदा रहा है। अब देखिए, ये जितने भी डाटा दिए हैं, बढ़िया से इसको समझोगे। आज का पूरा क्लास हम लोग का था मानव विकास सूचकांक और मानव विकास रिपोर्ट। अब हम लोग मिल चलेंगे विकास की धारणा, कैसा विकास चाहिए। पूरे सिस्टम अब 1-2 क्लास लगभग इस लेसन में और लेंगे, तब इसके क्वेश्चन पे चलेंगे, आपका फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, टीआरई 4 में जो इकोनॉमिक्स देंगे, उसमें इसी से रिपोर्ट आपको देंगे। तो अब हाँ, बिल्कुल करंट से हम जोड़ के जो भी डाटा होगा, वो करंट से जोड़ के सबसे लेटेस्ट में आपको पढ़ाएंगे, ताकि ये ना हो कि पुराना-पुराना ही रह जाए। हाँ, एस्टेट वगैरह में जो भी प्रश्न है, सिलेबस के अनुसार अगर देगा, तो सारा जो डाटा बता रहा है, सब सीधा-सीधा यहीं से आएगा।